हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, योजनाओं का पार्ट 1 तो कर लिया था हमने कल कंप्लीट। ठीक है, आज हमारा योजनाओं का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए। और देखो, जो कल क्या किया था हमने, कल किया था जितने भी डिजीज़ हैं, ठीक है, चाहे वे बैक्टीरियल डिजीज़ हो, चाहे वायरस डिजीज़ हो, ठीक है, चाहे जेनेटिक डिजीज़ हो, चाहे अर्जित की हुई डिजीज़ हो, सभी के सभी जितनी भी बीमारियों से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वह कल वाली क्लास से मिल जाएगा आपको। तो जिन्होंने भी अभी पहले यानी कि कल वाली क्लास नहीं देखी है डिजीज़ वाली, तो क्या करिए, देख लीजिए। और जिन्होंने अभी तक योजनाओं का पार्ट 1 नहीं देखा है वो भी देख लीजिए। और आज हम करने वाले हैं योजनाओं का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और देखो, मैं डेली बोलती हूँ आपसे, कोई क्लास लो या ना लो, आप जितने भी क्रैश कोर्स वाली क्लासेस चल रही हैं उनको अच्छे से करते रहिए आप सभी। ठीक है, चलिए। और हाँ देखो, जो क्या बोलते हैं उसको, अनुच्छेद व धारा और अधिनियम थे, जो महिला एवं बच्चों से संबंधित धारा और अधिनियम थे, उनका पार्ट 2 या तो परसों या अगले दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट योजना क्या थी हमारी, क्या था, पोषण पखवाड़ा 2023। और हाँ, एक और बात, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी वैसी ही है, ठीक है, तो काम चल जाएगा वैसे, है ना, समझ में आ जाएगी। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, आप पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, पोषण पखवाड़ा 2023। ठीक है, चलिए, आई होप आपको दिख तो रहा होगा। चलिए, पोषण पखवाड़ा 2023। देखिए, इसका जो नोडल मंत्रालय है, वह कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो इसका नोडल मंत्रालय है किसका, पोषण पखवाड़ा 2023 का। ठीक है, तो यानी कि कौन आयोजित करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए। देखिए, देश भर में क्या है, देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पोषण पखवाड़ा 2023 मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष 5वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया है। कौन सा, 5वां पोषण पखवाड़ा इस वर्ष, ठीक है, आयोजित किया गया है, यानी कि 2023 में। ओके, चलिए, इतना भी आपको ध्यान रख लेना है। और हाँ, जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम मैं आपको करा रही हूँ, सभी के सभी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यानी कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक को भी आप मिस ना करना। चलिए, अब हो गया पोषण पखवाड़ा 2023। अब आगे देखते हैं पोषण पखवाड़े के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो पोषण पखवाड़ा 5 है, ठीक है, 5 इस बार कौन सा है, 2023 में कौन सा है, पोषण पखवाड़ा यानी कि 5th नंबर का। चलिए, अब देखते हैं आगे। देखिए, जो पोषण पखवाड़ा 5 है, ठीक है, ये मनाया कब गया, ये मनाया गया 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक। कब, 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक यह मनाया गया, 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक यह मनाया गया। ओके, और जो इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जन आंदोलन और जन भागीदारी के जरिए पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता और खाने के स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा देना, जो इसका उद्देश्य था किसका, पोषण पखवाड़ा 5th का। ओके, चलिए, और आगे क्या ध्यान रखने है, अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, थीम। आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि जो पोषण पखवाड़ा 2023 है, बिल्कुल वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछेगा जो पोषण पखवाड़ा है, पोषण पखवाड़ा 5th, तो इसकी थीम क्या है, यानी कि विषय क्या है। ठीक है, तो क्या है, 2023 की थीम क्या है, सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है कि सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि यह पोषण अभियान, जो पोषण अभियान है, क्या कब स्टार्ट किया गया, 8 मार्च 2018 से। कल बताया था आपको। ठीक है, पोषण अभियान जो है ये है पोषण, ठीक है, तो कब, 8 मार्च 2018 को क्या है, इसकी पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 2019 में यह लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए, इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं मिशन 2.0। ठीक है, तो या इसकी जो शुरुआत थी, इसकी घोषणा थी कब की गई, पोषण मिशन 2.0 की, कब, 2021-22 के बजट में। ठीक है, चलिए, भी ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं अम्ब्रेला योजना।
अम्ब्रेला योजना क्या है? चलिए, अम्ब्रेला योजना क्या है? चलिए अब देखते हैं अम्ब्रेला योजना क्या है। चलिए, जो अम्ब्रेला योजना है देखिए ये क्या है, जिसमें आंगनबाड़ी सेवाएं किशोरियों के लिए योजना पोषण अभियान शामिल है। ठीक है, जो अम्ब्रेला योजना है इसमें क्या है, जो आंगनबाड़ी सेवाएं हैं जितनी भी, ठीक है, और किशोरियों के लिए योजना है जितनी भी, ठीक है, और पोषण अभियान, ये सभी के सभी इत्यादि क्या है इसमें, जो अम्ब्रेला योजना है इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, जो इसका नोडल मंत्रालय है, जो अम्ब्रेला योजना का नोडल मंत्रालय है वह कौन सा है? वह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब इसका उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य देखते हैं। देखिए, उद्देश्य क्या है कि देश भर में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और वे किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं यानी कि धात्री महिलाओं के लिए पोषण की स्थिति को बदलना, जो अम्ब्रेला योजना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, अब आगे देखते हैं पोषण भी पढ़ाई भी अभियान। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान। ठीक है, चलिए अब जो पोषण भी पढ़ाई भी अभियान है, ठीक है, तो ये प्रारंभ कब हुआ? ये प्रारंभ हुआ 10 मई 2023 से। 10 मई। देखिए, आपके लिए सभी का सभी लेटेस्ट डाटा है, जिसको बोलेंगे ना कि करंट अफेयर्स कहीं से, क्योंकि हमारे में क्या है सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स का कहीं जिक्र नहीं है और ना ही आने वाली। लेकिन जितनी भी जैसे पोषण अभियान, मतलब जैसे जितने भी करंट की योजनाएं वगैरह हैं, ये भी यही क्या है, करंट में भर भर के आएंगी, मतलब करंट के पोर्शन में। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में। ठीक है, जितनी भी ये क्या बोलते हैं इनको, जितनी भी करंट वाली योजनाएं हैं, ठीक है, कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, ये सभी के सभी क्या है आपके एग्जाम में भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जो अभी लेखपाल का देखो जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा होगा आपने। ठीक है, और जो 1262 वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा होगा आपने, और जो वन दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें देखा होगा, और बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा होगा कि करंट के पोर्शन से क्या मिलता है आपको, थीम वगैरह। ठीक है, और क्या बोलते हैं उनको, योजनाएं भर भर के मिलेंगी आपको। ठीक है, तो क्या है इनको देखो, इस क्लास को बिल्कुल भी किसी भी % पर मिस ना करिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए, और हाँ, तो क्या कौन सा था, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान। चलिए, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान, यह प्रारंभ कब हुआ? ये प्रारंभ हुआ 10 मई 2023 को। 10 मई 2023 को। ठीक है, और कहाँ से? नई दिल्ली से। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो इसका नोडल मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नोडल मंत्रालय है इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब ये भी हो गया। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है क्या बोलते हैं, इसका उद्देश्य है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था वाले बालकों की देखभाल एवं उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ पोषण संबंधित सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, जो इसका उद्देश्य है। देखिए, जो पोषण भी पढ़ाई भी अभियान यह कब 10 मई 2023 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और कहाँ से? नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ। और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल एवं उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ पोषण संबंधित सेवाओं पर भी ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को बेहतर बनाना। ठीक है, तो जो यह मिशन है, देखिए यह मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0 की एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, जो ECCE है। ठीक है, चलिए इतना आपको इसके बारे में ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसको PMMBY के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के बारे में क्या क्या है। देखिए, यह प्रारंभ कब से हुई? जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, यह प्रारंभ हुई 1 जनवरी कब से? 1 जनवरी 2017 से। कब से? 1 जनवरी 2017 से। यह प्रारंभ हुई 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, ये प्रारंभ हुई 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं आगे क्या है।
देखो क्या है, राजस्थान के दौसा में गोद भराई समारोह के रूप में है मनाया गया था। कब? 1 जनवरी 2017 से, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य कि जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं, ठीक है, मजदूरी के जो मजदूरी होती है, ठीक है, उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुरक्षित करना। ठीक है, चलिए इसमें जो है, और मातृत्व मतलब कि जब वे क्या बोलते हैं उसको, मतलब बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है, उसके बाद का जो समय होता है। ठीक है, चलिए, और जो मातृत्व लाभ अधिनियम है, एक्ट है, वह कब का है? कब का है आपको बताना है, मैंने बताया था कल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उद्देश्य क्या है इसका। देखिए, जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, ठीक है, स्टार्ट तो कब से हुई? शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2017 से। और इसका उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य देख लेते हैं। देखिए क्या है उद्देश्य इसका। हाँ, अभी बताया आपको कि जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं कि उनकी मजदूरी का नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या है, जो गवर्नमेंट है वो मुआवजा देती है। ठीक है, और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करती है। चलिए अब देखते हैं कि गर्भवती प्लस स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ ही शिशु का जो स्वास्थ्य होता है उसको भी सुनिश्चित कौन? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को व स्तनपान कराने वाली महिलाओं जो माताएं होती हैं, ठीक है, तो उनके बैंक डाकघर खाते में सीधे 5,000 का नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रख लेना है। आपसे पूछेगा कि जो एग्जामिनर क्या पूछेगा, कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो मातृत्व वंदना योजना है, ठीक है, तो जो गर्भवती और महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनको प्रोत्साहन राशि कितनी प्रदान की जाती है कि 5,000, 10,000, 6,000, 7,000। तो आपको क्या आंसर देना है? 5,000। ठीक है, चलिए, और एक और बात देखिए, जितने भी मैं क्रैश कोर्स वाली क्लास करा रही हूँ ना, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इनके क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो 5,000 रुपये हैं, ठीक है, ये किस्तों में मिलेंगे, इनको एक साथ नहीं मिलने वाले, किस्तों में मिलेंगे। अब किस्तों में कब मिलेंगे? 3 किस्तों में मिलेंगे। अब कब मिलेंगे आइए देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी यानी कि फर्स्ट किस्त होगी इनकी, ठीक है, तो वो कब मिलेंगे? 1,000 रुपये मिलेंगे गर्भावस्था के पंजीकरण के समय। जब पंजीकरण कराएंगे अपनी गर्भावस्था का, कब 1,000 रुपये की राशि इनको दी जाएगी। और सेकेंड किस्त में कितनी मिलेगी और कब मिलेगी? देखिए, सेकेंड किस्त में मिलेगी इनको 2,000 रुपये और थर्ड में भी 2,000 रुपये। देखिए, सेकेंड किस्त में कब मिलेंगे इनको कि जब गर्भावस्था, यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम 1 वर्ष एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते हैं। मतलब कि 6 महीने के बाद क्या है, एक प्रसव पूर्व जांच कराएंगी, तब इनको कितने? 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड जो किस्त है कब मिलेगी? देखिए, 2,000 रुपये मिलेंगे इसमें भी, लेकिन कब? जब बच्चे का जन्म पंजीकृत ले जाता है, मतलब जब बच्चे के जन्म का पंजीकृत किया जाएगा। ठीक है, और बच्चे को BCG, OPV और DPT और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होगा। तब क्या है, देखिए 1,000 रुपये तो इनको मिलेंगे अपने गर्भावस्था के पंजीकरण के समय ही। फिर 6 माह पर इनकी जाँच कराने के बाद मिलेंगे। और जब इनकी थर्ड किस्त की इंस्टॉलमेंट कब की जाएगी? जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसको पंजीकरण कराएंगे। ठीक है, और जो टीके हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। ओके, चलिए इतना आपको प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट कब हुई? 2017 से, 1 जनवरी 2017 से। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ठीक है, तो ये शुरुआत कब हुई इसकी? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 31 जुलाई 2016 से। कब से? 31 जुलाई 2016 से। जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसकी शुरुआत हुई 31 जुलाई 2017 से। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना थी, उसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ठीक है, कब इसकी हुई? 31 जुलाई 2016 से। इतना आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब देखते हैं जो इसका नोडल मंत्रालय है किसके द्वारा शुरुआत की गई इसकी शुरुआत की गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किनके? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका नोडल मंत्रालय जो है। अब आगे देखते हैं, देखिए इसके बारे में क्या है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना है। इसमें क्या है? कब? 9 तारीख को, प्रत्येक माह की 9 तारीख को। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है इसमें? आगे क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू योजना के तहत RMNCH+A। ठीक है, तो इसकी रणनीति एक भाग के रूप में प्रसव पूर्व देखभाल सहित निदान एवं परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता एवं व्यवस्था में सुधार को लक्षित किया जाना है। ठीक है, यानी देखिए जितने भी प्रसव पूर्व देखभाल हैं, जांच वगैरह है, ठीक है, उनके निदान एवं परामर्श जितनी भी सेवाएं हैं तो उनकी गुणवत्ता में सुधार एवं उनकी ठीक से व्यवस्था को लक्षित किया जाना है, जो ये योजना है। ठीक है, और इसमें क्या, जो उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनको लाल स्टिकर दिया जाता है, और जो सामान्य गर्भावस्था वाली महिलाएं हैं उनको हरे रंग का स्टिकर प्रदान किया जाता है। इससे पता चला जाता है कि जो लाल स्टिकर वाले हैं क्या है, इनका जोखिम वाली गर्भवती है ये। ठीक है, और जो हरे स्टिकर वाली है क्या है, ये है सामान्य महिलाएं, यानी कि सामान्य गर्भवती महिला है। ओके, चलिए फिर उसी हिसाब से उनका ध्यान रखा जाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट योजना क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको सुमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको सुमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं जो सुमन योजना है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 10 अक्टूबर 2019 से। कब से? 10 अक्टूबर 2019 से। ओके, कब हुई इसकी शुरुआत? 10 अक्टूबर 2019 से। आगे देखते हैं, चलिए देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही शुरुआत की गई इसकी। कब? 10 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, और इसका मंत्रालय कौन सा? नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए इसका उद्देश्य है कि सभी गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु एवं प्रसव के 6 महीने तक की जितनी भी माताएं हैं, ठीक है, उनको मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, कौन सी? सुमन योजना, या फिर इसको सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट कौन सी योजना है? नेक्स्ट है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको NSS के नाम से भी जाना जाता है। देखिए शॉर्ट फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। ठीक है, क्या पता शॉर्ट फॉर्म के नाम से आ जाए, बाकी आप हिंदी तो ध्यान रखनी है अच्छे से आपको। तो नेक्स्ट कौन सी योजना है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जिसका मंत्रालय, जो नोडल मंत्रालय वह कौन सा है? वही है, अगर नवजात के स्वास्थ्य की बात आई है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, और शुरुआत कब हुई इसकी? शुरुआत हुई सितंबर 2009 से। कब? सितंबर 2009 से, जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। ओके, चलिए अब आगे क्या देखते हैं, जो इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसका उद्देश्य है कि हाइपोथर्मिया एवं संक्रमण से बचाव। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि हाइपोथर्मिया एवं संक्रमण से बचाव। ठीक है, इसके हेतु इसके लिए क्या है, जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत सितंबर 2009 से की गई। चलिए अब आगे क्या है कि बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना, जिसका उद्देश्य एक तो हाइपोथर्मिया एवं संक्रमण से बचाव करना। ठीक है, और जो बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन हेतु जो स्वास्थ्य होते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षित करना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है। अब आगे देखते कौन सी योजना। आगे है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको JASK के नाम से भी जानते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, कौन सी? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। और पीछे वाली कौन सी थी? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और यह है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब इसको देख लेते हैं कि स्टार्ट कब से हुई है। देखिए ये स्टार्ट हुई 1 जून 2011 से। कब से? 1 जून 2011 से। 1 जून 2011 से यह स्टार्ट हुई। ठीक है, चलिए इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं जिसका मंत्रालय है, ठीक है, मंत्रालय कौन सा है? अगर स्वास्थ्य की बात आई है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ही होगा। ठीक है,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके, इतना आपको ध्यान रख लेना है। और स्टार्ट कब हुई है? 1 जून 2011 से। ठीक है, और जब नवजात दिवाली थी वह कब से हुई थी? 2009 से। ओके, इतना आपको ध्यान रख लेना है। सितंबर 2009 से नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब? 1 जून 2011 से। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं जिसका मंत्रालय वो बता दिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब देखते हैं उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य, चलिए उद्देश्य देखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि जिला स्वास्थ्य अस्पताल, सिविल अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिन्हित उप स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला प्रसूति एवं प्रसव पश्चात 42 दिन का निम्नानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य कौन सी? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, ठीक है, इसका यह उद्देश्य है। अब देखते हैं कि किस प्रकार जो निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई है इसमें, तो किस प्रकार की गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कैसे कैसे, देखिए कौन कौन सी। एक तो शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क होंगी। ठीक है, और आगे क्या है कि निःशुल्क सामान्य या फिर सिजेरियन प्रसव, ठीक है, उसका किया जाएगा। और जो निःशुल्क दवाइयाँ एवं अन्य सामग्री प्रदान की जाएंगी। और निःशुल्क लैबोरेटरी जांच जैसे खून, पेशाब एवं सोनोग्राफी, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, जांचें निःशुल्क की जाएंगी। और क्या है, निःशुल्क रक्त अंतरण किया जाएगा। और निःशुल्क परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है, एम्बुलेंस जो है। और घर से अस्पताल तक ले जाने की भी निःशुल्क ही सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और क्या है इसमें कि अस्पताल से अस्पताल रेफरल या घर से अस्पताल रेफरल जो सुविधाएं हैं, ठीक है, परिवहन हेतु निःशुल्क ही दिया जाएगा। और जो प्रसव प्रसाद, नेक्स्ट क्या है कि अस्पताल से क्या था, हाँ, प्रसव पश्चात अस्पताल से घर तक वापसी, वह भी निःशुल्क। ठीक है, और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। ठीक है, सामान्य प्रसव के लिए तो 3 दिन और सिजेरियन के लिए क्या है, 7 दिन की व्यवस्था। ठीक है, इतना आपको इसके तहत ध्यान रख लेना है। चलिए, और हाँ देखिए, अब एक बार इनको पढ़ लीजिए। लास्ट में क्या करूँगी मैं, एक बार रैपिड फायर रिवीजन इनका सभी का सभी करा दूंगी। ठीक है, 5-10 मिनट में। चलिए अब देखते हैं मिशन वात्सल्य। जो मिशन वात्सल्य योजना है, ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना है, तो ये प्रारंभ कब हुई? ये प्रारंभ हुई कब? प्रारंभ हुई ये है 2021-22 में, अभी की लेटेस्ट है। ओके, प्रारंभ कब हुई? 2021-22 में। और जो इसका नोडल मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय कौन सा है इसका? जो नोडल मंत्रालय है इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे क्या, देखिए, जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो मैंने परसों कराई थी आपको, ठीक है, तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसी का नाम चेंज करके क्या किया गया 2017 में? बाल संरक्षण सेवा योजना। ठीक है, और इसी का बाद में नाम चेंज करके क्या किया गया? मिशन वात्सल्य योजना। ठीक, 2021-22 से यह मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्टार्ट की गई। ओके, मतलब मिशन वात्सल्य योजना के नाम से स्टार्ट की गई। ठीक है, कौन सी वाली है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना थी 2009 से, परसों आपको कराई थी। ओके, और बाल संरक्षण सेवा योजना, ठीक है, इसकी यह शुरुआत कब हुई थी? 2017 से। और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मिशन वात्सल्य योजना। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में प्रत्येक बच्चों के लिए एक स्वस्थ और सुखी बचपन सुनिश्चित करना और बाल संरक्षण कार्यक्रम के घटकों में बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं और प्रायोजन गोद लेने के जरिए परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल प्रदान करना। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके उद्देश्य हैं। अब आगे देखते हैं जो JSY योजना है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना की जो शुरुआत हुई वह थी कौन सी? जननी शिशु सुरक्षा योजना। परंतु यह कौन सी है? जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, तो जो जननी सुरक्षा योजना है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 12 अप्रैल 2005 से। कब से? 12 अप्रैल 2005 से। ठीक है, चलिए, और जो इसका नोडल मंत्रालय कौन सा था? वही था, कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
ठीक है। चलिए अब आगे क्या है देखते हैं। चलिए देखो, ये नोडल नहीं, चलिए हाँ बता दी मैंने आपको, नोडल मंत्रालय। चलिए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मतलब उद्देश्य क्या है इसका, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, ठीक है, जो जननी सुरक्षा योजना इसका उद्देश्य। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो राशि वितरित की जाती है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट है। ओके, चलिए देखो, दो भाग में यानी कि दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक तो एलपीएस में और एक एचपीएस में। ओके, एलपीएस एचपीएस क्या है, देखो लो परफॉर्मिंग स्टेटस, ओके, और एचपीएस क्या है, हाई परफॉर्मिंग स्टेटस, मतलब लो परफॉर्मिंग स्टेटस उसके अंतर्गत वे राज्य आते हैं जिनमें प्रसव अभी भी घरों में ही होता है मोस्टली, और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेटस वाले राज्य कौन कौन से हैं, वह हैं जिनमें जो प्रसव होता है वह संस्थागत प्रसव होता है, ठीक है। तो जो लो परफॉर्मिंग स्टेटस वाले हैं उन सभी को क्या है, प्रोत्साहन यानी कि संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राशि वगैरह दी जाती हैं, वैसे भी आपको हम आगे देखेंगे। चलिए देखिए, अब देख लेते हैं जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो एलपीएस है, जो एलपीएस श्रेणी के जो राज्य हैं वे कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है यूपी, और एक है एमपी, और एक है बिहार, और एक है छत्तीसगढ़, एक है झारखंड, एक है उत्तराखंड, एक है उड़ीसा, और एक है असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। सबसे मोस्ट क्या ध्यान रखना है आपको, अपने आसपास के याद रख लो, और अपना उत्तर प्रदेश और बिहार, एमपी और उत्तराखंड, ये सभी तो मोस्ट अच्छे से ध्यान रख ही लो, राजस्थान भी। ओके, चलिए अब देखते हैं जो एचपीएस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। देखिए एचपीएस श्रेणी में इन सभी के अलावा जितने भी अलावा हैं, ओके, तो वे सभी के सभी एचपीएस श्रेणी में आते हैं, यानी कि हाई परफॉर्मिंग स्टेटस, यानी कि जिसमें जो प्रसव है संस्थागत यानी कि हॉस्पिटल्स में कराए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जो प्रोत्साहन राशि है वे किस प्रकार वितरित की जाती है। चलिए देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए अलग है, और जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए अलग है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि माता को कितनी प्रदान की जाती है और आशा को कितनी प्रदान की जाती है, ठीक है। देखो जो एलपीएस श्रेणी वाले हैं उनमें माताओं को तो 1400 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है, और आशा को कितनी, आशा को 600, आशा ही तो करती है हॉस्पिटल ले जाने का काम, ठीक है, आशा को 600 रुपये, ठीक है। देखो भाई, इनको प्रोत्साहन राशि नहीं प्रदान की जाएगी तो कौन फ्री में कार्य करेगा, ठीक है। तो यही प्रोत्साहन की, अगर इनको पैसा मिलता है तो यही सबको क्या है कि चलो हॉस्पिटल चलना है, ठीक है। चलिए, और एचपीएस श्रेणी जो ग्रामीण श्रेणी है, ठीक है, तो एचपीएस वालों को कितनी, माता को तो 700 रुपये, ठीक है, और आशा को कितनी, 600 रुपये। चलिए अब देखते हैं शहरी क्षेत्रों में। देखो शहरी क्षेत्रों में जो एलपीएस श्रेणी वाले राज्य हैं उनमें तो माता को तो 1000 रुपये मिलेंगे और आशा को 400 रुपये, ठीक है, और ग्रामीण में कितने 1400 मिल लेते हैं और आशा को 600। और जो एचपीएस वाली श्रेणी है तो शहरी क्षेत्रों में माता को 600 रुपये और आशा को 400 रुपये। ओके, चलिए इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे क्या है, जो इसका लाभ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मतलब लाभ क्या होगा कि शहरी व ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा, ठीक है, और यह केवल 2 जीवित बच्चों के जन्म तक ही मिलेगा। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, कितने 2 जीवित जन्मे बच्चों तक ही, ठीक है, ये लाभ मिलेगा। और यदि सिजेरियन सेक्शन कराना पड़े तो कितना 1500 रुपये अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि ऑपरेशन होता है, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन होता है तो क्या है उस डिलीवरी में आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी 1400 रुपये ग्रामीण के लिए, ठीक है, और 1000 रुपये शहरी के लिए, मतलब कि एलपीएस श्रेणी में, और एचपीएस में 700 रुपये ग्रामीणों के लिए और 600 रुपये कहाँ, शहरों के लिए, ठीक है। अगर सिजेरियन होता है तो 1500 रुपये दोनों में एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबला योजना, ठीक है, सबला योजना। अब सबला योजना की जो स्टार्टिंग है यानी कि प्रारंभ कब हुई सबला योजना, ये प्रारंभ हुई 2011 में। कब, 2011 में। जो सबला योजना है कब प्रारंभ हुई, यह हुई 2011 में, ठीक है। जिसका नोडल मंत्रालय वह कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य है कि जो 11 से 14 वर्ष तक की किशोरियां हैं, ठीक है, जो स्कूल नहीं जाती तथा 14 से 18 वर्ष तक की वे किशोरियां जो स्कूल छोड़ चुकी हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल संबंधित सुधार करना।
जो सबला योजना है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, स्टार्ट कब हुई 2011 से। अब नेक्स्ट कौन सी है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, जिसको RBSK के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। देखो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ हुआ फरवरी 2023 से। कब से, फरवरी 2023 से। इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब क्या है, मंत्रालय कौन सा इसका, अगर स्वास्थ्य वाली बात है तो मंत्रालय भी तो कौन सा होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, और लाभार्थी कौन है, लाभार्थी हैं 0 से 18 वर्ष के करीब बच्चे, लाभार्थी हैं 0 से 18 वर्ष के करीब बच्चे। ओके, और जो उद्देश्य है इसका, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को निश्चित करना और बीमारी का पता लगाना तथा उनके लिए अच्छा इलाज करना। ठीक है, चलिए जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उसके अंतर्गत अब आगे क्या देखते हैं। देखिए बच्चों के क्या है, 4 प्रकार की बीमारियों की जांच करना इसमें शामिल है। ठीक है, 4 प्रकार की जांच करना। अब आगे देखते हैं, जो बालिका समृद्धि योजना है जिसको BSY के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो बालिका समृद्धि योजना है BSY। चलिए ये स्टार्ट कब हुई, ये स्टार्ट हुई कब, 2 अक्टूबर 1997 को। कब हुई, 2 अक्टूबर 1997 को। देखिए इनका क्या है, आपको एक तो नोडल मंत्रालय ध्यान होना चाहिए और कब स्टार्ट हुई, और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो सभी आपको ध्यान होनी चाहिए। और लास्ट में क्या है, मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगी अच्छे से, तब याद हो जाएगा आपको। ओके, चलिए अब देखते हैं जो बालिका समृद्धि योजना है। ठीक है, वह प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 1997 से, और जो इसका मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है यह बेटियों की बेहतर परवरिश और उनकी शिक्षा को पूर्ण कराने के लिए क्या है, यह वाली योजना है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, बालिका समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए देखो ये योजना है, ठीक है, 15 अगस्त 1995 या उसके बाद जन्म लेने वाली 2 लड़कियों प्रति परिवार को कवर करती है। ठीक है, और लाभ क्या है, लाभ है BPL परिवार की जो बेटियां हैं तो उनको क्या है, लाभार्थी की बेटी जन्म के समय 500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और जो इस योजना के तहत जो कक्षा 1 से 10 तक की जितनी भी छात्रा है उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। देखो इनमें आप दोनों में कंफ्यूज ना हो ना। ठीक है, ये वाली कौन सी है, ठीक है, यह बेटियों के जो परिवार के लिए बेहतर परवरिश और शिक्षा स्वास्थ्य को पूर्ण कराने के लिए थी। ठीक है, और बालिका समृद्धि योजना। चलिए हाँ, ये हो गया, जो BPL परिवार की जो बेटियां हैं, ठीक है, उनको जन्म के समय 500 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी, और जो कक्षा 1 से 10 तक की छात्राएं हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। और जो स्कॉलरशिप है वह कितने अलग अलग देखते हैं कैसे कैसे प्रदान की जाएगी। देखो कक्षा 1 से 3 तक के लिए जो कन्याएं हैं यानी कि किशोरियाँ, उनको किशोरियाँ कहाँ, किशोरी तो 11 वर्ष से आगे की होंगी ना, तो जो कक्षा 1 से 3 तक की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको 300 रुपये प्रति वर्ष प्रति कक्षा। ठीक है, और कक्षा 4 में जब आएंगी तो उनको 500 रुपये, और जन्म के समय भी 500 रुपये मिल रहे थे। ठीक है, और कक्षा 5 में आएंगी तब 600 रुपये, और 6 से 7 में आएंगी 700 रुपये, 8 में आएंगी 800 रुपये, और कक्षा 9-10 में उनको 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ओके, चलिए इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसकी शुरुआत कब हुई, इतना ध्यान रख लो इसके बारे में, तो कि 2011 में इसकी शुरुआत हुई, 2011 में शुरुआत हुई। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो किशोर लड़कियां होती है, किशोरियां होती है, ठीक है, तो उनको बढ़ावा देना। ओके, और विभिन्न राज्यों में किशोरियों की जो रियायत या फिर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की कुछ योजनाएं भी आपको ध्यान होनी चाहिए अच्छे से। चलिए देखिए, जो अस्मिता योजना है वह कहाँ की योजना है, महाराष्ट्र सरकार की है अस्मिता योजना। ठीक है, इसमें क्या है, नैपकिन प्रदान किए जाते हैं मुफ्त। ओके, और सैनिटरी नैपकिन। ठीक है, और उड़ान योजना कहाँ की है, राजस्थान की है। CPAD योजना है केरल की। खुशी योजना है ओडिशा की। और बहनी योजना है कहाँ की, अम्मा बहिनी कहाँ की है, सिक्किम की है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, और जो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है ये मनाया कब जाता है, 28 मई को। कब, 28 मई को। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, और जो इस वर्ष की जो 2023 की थीम है, ठीक है, वह कौन सी है, कि क्या थी, कि वर्ष 2030 तक मासिक धर्म को एक जीवन का सामान्य तथ्य बनाना। ठीक है, चलिए
मेकिंग मेंसुरेशन ए नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाई 2030। ये भी आपको ना इंग्लिश में भी एक बार ध्यान रख लेना, कभी ऐसे आएगी मेकिंग मेंसुरेशन ए नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाई 2030। ठीक है, हिंदी में भी ध्यान रखना और इंग्लिश में भी, मतलब इंग्लिश में ऐसे नहीं कि जैसे मेकिंग, ऐसे मेकिंग, ओके, ऐसे, है ना। चलिए, और जो यह दिवस था, जो मासिक स्वच्छता दिवस था, ठीक है, इसकी शुरुआत कब, जर्मनी में एक एनजीओ था वासनटेट के नाम से, ठीक है, तो उसके द्वारा की गई थी। और वास्तविक रूप से आरंभ कब, 28 मई 2014 से, 28 मई 2014 से। अब आगे कौन सा कार्यक्रम है, देखिए, माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम, माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम, जिसको माँ के नाम से जाना जाता है, MAA, ओके। ये प्रारंभ कब हुआ, ये प्रारंभ हुआ 5 अगस्त 2016 से, 5 अगस्त 2016 से। और मंत्रालय क्या, मंत्रालय वही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए, अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट स्कीम है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, SAG के नाम से भी इसको जानते हैं, किसके, SAG के नाम से इसको जानते हैं, जो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, ओके। चलिए, इसका वही प्रारंभ पता होना चाहिए और उद्देश्य, देखिए, प्रारंभ हुई 21 फरवरी 2019 से, 21 फरवरी 2019 से। और एज वही 11 से 14 वर्ष तक की बेटियां लाभान्वित होंगी। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका उचित पोषण एवं विशेष देखभाल, ठीक है। चलिए, और जो किशोरी दिवस है वह आपको पता ही है कि प्रत्येक माह की 8 तारीख को मनाया जाता है, जो किशोरी दिवस है ना। और नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पोषण माह 2022। और जो राष्ट्रीय पोषण माह 2023 मैंने आपको बताया ही था, चलो 22 भी देख लेते हैं अपने लिए, है ना। 16 सितंबर 2022 को ये है, जो 2022 वाला जो राष्ट्रीय पोषण माह था, है ना, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का कार्यक्रम का शुभारंभ किया, ठीक है। और इस अवसर पर 501 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लोकार्पण किया और 199 आंगनबाड़ी का शिलान्यास किया। यह भी आपको अच्छे से इसके बारे में ध्यान रख लेना है। चलिए, और आगे क्या है, आगे है कि इनके पर्यवेक्षकों के लिए उन्होंने सहयोग मोबाइल ऐप व, ठीक है, सहयोग मोबाइल ऐप व 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ECCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किए। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, हो गई हमारी सारी की योजनाएं कंप्लीट। अब ना एक बार इनका सभी का जितनी भी योजनाएं हैं सभी का ना मैं अच्छे से रिवीजन करा देती हूँ। जगह तो है ही नहीं भाई, देखिए इधर करा देती हूँ, है ना। चलिए, पहले देख लेते हैं जो कौन सी कराई थी हमने, कौन सी कराई थी। चलिए पहले देख लेते हैं जो मुझे ध्यान आती रहेंगी वे। मिशन वात्सल्य योजना, ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना, ठीक है। यह स्टार्ट कब हुई थी, मिशन वात्सल्य योजना ये स्टार्ट हुई थी 21-22 में, 21-22 में, ओके, इतना ध्यान आपको रख लेना है। चलिए, और एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत, ठीक है, 2009 में स्टार्ट होती है, इसका नाम बदला, क्या, बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया 2017 में, फिर से नाम बदला, फिर मिशन वात्सल्य योजना कर दिया गया 2021-22 से, इस नाम से यह प्रारंभ की गई। चलिए, अब देखते हैं कौन सी थी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। चलिए, इसकी शुरुआत की गई थी 31 मई 2016 से, 31 मई 2016 से, 31 मई 2016 से। चलिए, और क्या था, सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, जिसको सुमन के नाम से जान रहे थे। सुमन की योजना हुई थी 10 अक्टूबर 2019 से, 10 अक्टूबर 2019 से। चलिए, अब नेक्स्ट क्या थी, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, तो इसकी स्टार्ट कब हुई थी, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की 2009 से, सितंबर 2009 से। चलिए, मिशन वात्सल्य बता दिया क्या, 21-22 से। चलिए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की कब से, 1 जून 2011 से स्थापना हुई, मतलब स्टार्ट हुई कब, 1 जून 2011 से। चलिए, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, मिशन वात्सल्य बता दिया, जननी शिशु सुरक्षा बता दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मातृत्व 2016 से, ठीक है, 31 जुलाई 2016। और मातृत्व सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन कब, 10 अक्टूबर 2019 से। और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सितंबर 2009 से। चलिए, और जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना थी कब, ये प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 2017 से, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से। इसमें 3 किस्तें प्रदान की जा रही थी, ठीक है। चलिए, ये हो गई, और मिशन वात्सल्य योजना हो गई। अब आगे क्या थी कि पढ़ाई भी
पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी 10 मई 2019 से स्थापना की, मतलब शुरुआत की गई है, ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी। और अम्ब्रेला योजना, अम्ब्रेला योजना, अम्ब्रेला योजना कब, अम्ब्रेला योजना स्टार्ट की गई थी। और मिशन 2.0 कब, 21-22 के बजट से, 21-22 के बजट से। चलिए, और जो पोषण पखवाड़ा 5 था, पोषण पखवाड़ा 5 था, कब, इसकी शुरुआत कब की गई, कब मनाया गया है, 20 मार्च से 3 अप्रैल तक। जो पोषण पखवाड़ा 5 है, ठीक है, वह मनाया गया 20 मार्च से 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। और जो इसकी थीम क्या थी, जो पोषण पखवाड़ा 5 थी, इसकी थीम थी कि सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, और हो गया पोषण पखवाड़ा 2023, ठीक है। इसका नोडल मंत्रालय वही जो स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। चलिए, और क्या रह गया, और रह गया पोषण अभियान, ये है, हाँ, पोषण अभियान 8 मार्च 2018, पोषण अभियान 8 मार्च 2018। सबला योजना 2011, सबला योजना 2011, ठीक है। और जननी सुरक्षा योजना JSY 12 अप्रैल 2005, JSY 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005, ओके। चलिए, सबला योजना होगी 2011, जननी सुरक्षा योजना JSY 12 अप्रैल 2005, ओके। अब क्या हो गया, अब बची कौन सी, मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011 से, कब से, 2011 से, ओके। और जो माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम 5 अगस्त 2016 से, 5 अगस्त 2016 से। और जो राष्ट्रीय पोषण माह 2022, ठीक है, 16 अगस्त 2022 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। चलिए, और क्या बचा, और क्या बचा, ये बता दिया। बालिका समृद्धि योजना बताया क्या, नहीं बताया शायद, चलो बता भी दिया होगा तो फिर बता देती हूँ। बालिका समृद्धि योजना, ठीक है, 2 अक्टूबर 1997 से स्टार्ट की गई, 2 अक्टूबर 1997 से, 2 अक्टूबर 1997 से। और बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1995 से, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये बता दिया क्या, फरवरी 2023 से, फरवरी 2023 से, अरे 2013 से जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, फरवरी 2013 से, ठीक है। चलिए, ये सब हो गया। अब एक बार क्या है, इसकी जो PDF है वो मैं आपको यानी कि आज या फिर कल तक आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। दोनों की दोनों योजनाएं वाली जो PDF है, उनको अच्छे से आप एक बार सभी के सभी पढ़ लेना, ठीक है। और चलिए, ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ती रहिए, मेहनत करती रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।